गुड आफ्टरनून ऑल स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। हम आज आपको मैथ में इकाई 2 पहला अध्याय आपका ख़त्म हो गया। आपका अगला है इकाई 2, जिसमें आपको 3 चैप्टर दिए गए हैं। नंबर 1 है बहुपद, दूसरा है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसको आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और तीसरा है वृज्ज गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। और तीसरा चैप्टर है द्विघात समीकरण और उसके बाद है समांतर श्रेणी। तो हम जानते हैं कि इस बार हमारा जो सिलेबस है उसमें से ये दोनों चैप्टर आपके कट गए हैं। कौन कौन से? बहुपद और समांतर श्रेणी। तो ये दोनों चैप्टर हमें नहीं पढ़ना, ठीक। बहुपद और समांतर श्रेणी पढ़ना ही नहीं है। तो हमारा है अगला चैप्टर कौन सा बचा? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब इन दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वृज्ज गुणनखंड विधि द्वारा हल करना सीखना है। और उसके बाद हमें इसको ग्राफीय निरूपण भी करना है, ग्राफ पर दर्शाना है। तो सबसे पहले हमें हल करना आना चाहिए। तो हम आज हल करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम आज सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि आज हमें पढ़ना है। तो हम आज प्रतिस्थापन विधि के बारे में चलिए। तो मान लीजिए हमें दो समीकरण दिए हैं, दो समीकरण दिए हों तो उन दोनों समीकरणों को हल करके x और y का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ दो समीकरण आपको दिए गए हैं, 7x - 15y = पहला है, फिर दूसरा है x + 2y = 3। ये दूसरा समीकरण है। अब इन दोनों को हल करके हमें x और y का मान ज्ञात करना है, x y का मान ज्ञात करना है। तो इसमें हम सबसे पहले एक समीकरण लेते हैं, उसमें से किसी एक का मान ज्ञात करते हैं। जो मान आता है उसको हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, फिर हमें उसका मान प्राप्त होगा। तो चलिए हम यहाँ समीकरण 1 से शुरू करते हैं। तो समीकरण 1 से क्या है? 7x - 15y = 2। अब इसको हमें एक पद इधर रखना है, बाकी दूसरे को ट्रांसपोजिंग अर्थात पक्षांतर करना है। तो 7x = 2। अब ये इधर माइनस है, इधर हम करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 15y या x बराबर 2 + 15y। अब ये इधर क्या है? मल्टीपल है, गुणा में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, भाग हो जाएगा। x बराबर होगा 2 + 15y/7। इसको हम समीकरण 3 लिख देते हैं, इक्वेशन 3। अब ये जो x की वैल्यू हमें मिली, इसको हम समीकरण 2 में रख देंगे। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलिए अब x का ये मान हम समीकरण 2 में रख देंगे, x का स्थान ले लेगा। तो यहाँ पहले क्या है? x है, तो x के जगह पर हमें उसकी वैल्यू लिखना है। कितना है? 2 + 15y/7, फिर प्लस कितना आ गया है? 2y = 3। अब हमें इसको हल करना है। तो इसके नीचे कोई भी संख्या नहीं है, हम एक मान सकते हैं। कितना? एक मान लेते हैं। तो अब इसका हम एलसीएम करते हैं, लासा। 7 और 1 का कितना होगा? वो 7 ही होगा। फिर अब आगे हमें इसको मल्टीपल करना है। तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 7 1 जा 7, 1 आया। अब 1 से हमें मल्टीपल करेंगे इसमें, तो 2 1 जा 2, 15 1 जा 15y प्लस, अब यहाँ 1 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो कितना आएगा? 7 आएगा। अब 7 से मुँह पर मल्टीपल करेंगे, 7 2 जा 14, 14y = 3। अब 2 प्लस, अब 15 और 14 हम इसको प्लस करेंगे, हो जाएगा 29y/7 = 3। फिर इसके नीचे हमें कोई नंबर नहीं, यहाँ हम क्या लिख लेंगे? 1 लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीपल।
क्रॉस मल्टीपल अर्थात हम जिसको कहते हैं तिर्यक गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने पर तिरछा गुणा कर लेते हैं। फिर आगे हम लिखते हैं, तो यहाँ 2 1 जा 2 प्लस 29 1 जा 29 y इक्वल 17 3 जा 21। तो 29 y बराबर 21, ये इधर प्लस में है, उधर आएगा तो हो जाएगा माइनस। तो 29 y बराबर, अब 21 में से हम कितना माइनस करेंगे, 2, कितना मिलेगा 19। तो y बराबर 19 बटा 29। अब ये हमें y का मान प्राप्त हुआ। अब y का जो मान प्राप्त हुआ हम उसको समीकरण 1 में रखेंगे। आगे देखिए, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब हम y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमें x का मान मिल जाएगा। तो 7x माइनस कितना है 15y इक्वल 2। अब है y के स्थान पर हमें लिखना है, तो 7x माइनस 15 इंटू वाई का मान कितना है 19 बटा 29 बराबर 2। चलिए, तो 7x माइनस, अब इसका हम गुणा करेंगे, तो 15 से 19 में गुणा करना है, तो 15 9 135, 5 कितना आएगा 13, कैरी हो गया, 15 एकम 15 और 13, 15 13 कितना हो जाएगा 28 अपान 29 इक्वल 2। चलिए, तो 7x बराबर, अब इधर माइनस है, इधर आएगा तुम्हारा हो जाएगा प्लस, तो 2 प्लस 285 बटा 29। अब यहाँ हम एलसीएम कर लेंगे, लासा 29 हो जाएगा, हमारा लासा हो गया। तो 29 को हम इधर 2 में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 2 9 18 के 8, कितना आया हासिल 1, 2 दूना 4 1 5 प्लस 285, तो 7x बराबर 8 5 13 3, फिर 8 5 13 1 14, फिर 2 1 3 बटा 29। अब ये 7 क्या है मल्टीपल है, गुणा में उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर 343 बटा 29। अब ये ऊपर है गुणा में था, इधर आ गया भाग हो जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा, तो 7 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, तो 7 का पहाड़ा करना है कितना 20, 34 से ज़्यादा ना हो, तो 7 4 जा 28, आपका यहाँ बचेगा 6 और ये हो जाएगा 63, 7 9 जा 63, तो x बराबर आ गया 49 अर्थात 49, नीचे कितना है हमारा 29। तो ये x की वैल्यू प्राप्त हुई हमें और y की, तो हमने x और y का मान ज्ञात करना था, जिसको हमने ज्ञात किया। तो इस तरह आपका प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रश्नावली में जो प्रश्न है आप उसको हल करेंगे। अगर कहीं पर दिक्कत होती है तो आपको कल अगले वीडियो में फिर बताया जाएगा।